नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस वाला हिंदी में। तो आज एक नया वीडियो में लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ा आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कितने पैसों से आप गोठा बिजनेस शुरू करें, दूध बिजनेस शुरू करें। तो जो नए बंदे रहते हैं वो इस बिजनेस में जब आते हैं तो उनको कम एनिमल से ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। तो कम एनिमल से अगर आप शुरुआत करोगे, कम पैसों से आप अगर शुरुआत करोगे तो आपको क्या फायदे होंगे, या फिर कम पैसों से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको क्या नुकसान इसमें होगा, या फिर इसमें अगर फायदा होगा तो फायदा आपको कितना होगा, इसमें आपको खर्चा कितना होगा। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो दोस्तों आखिर तक देखिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि कम अगर आप बेसे लेते हो और शुरुआत करते हो तो आपको क्या इसमें फायदे होते हैं। तो फायदे दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदे इसमें आपको होते हैं। सबसे पहला जो आपका मेजर फायदा है वो होता है कि आपका खर्चा जो है वो कम होता है। मतलब अगर आप एक बेच लेते हो और उसका आपको 1,000 खर्चा आता है, वही आप अगर 10 बेच से ही शुरुआत में आप अगर लाओगे तो आपको इसमें 10,000 स्टार्टिंग से ही खर्चा आना शुरू होगा। तो वो आपका एक माइनस पॉइंट है कि आपको खर्चा इसमें ज़्यादा होगा। तो कम पैसों से आपको शुरुआत करनी चाहिए अगर आपको कम खर्चा करना है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो रहता है कि आपको मैनेजमेंट करना आसान इसमें पड़ता है। एक ही बंदे हो आप तो आपको कम पैसों से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट आपको अगर 10 पैसों का करना है तो आपको इसमें एक्सपीरियंस भी उतने लेवल का होना चाहिए। तो आपको अगर आसान मैनेजमेंट चाहिए तो आपको जो आपके एनिमल्स है वो कम रखने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा बड़ा इसमें फ़ायदा रहता है कि एक अकेला बंदा, जैसे मैंने बताया कि एक अकेला बंदा ये कम अगर आपकी एनिमल्स की संख्या होंगी तो वो आप एक बंदे को भी सौंप सकते हो, या फिर खुद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको खुद को ही करना पड़ेगा और लेबर का आपको इसमें खर्चा जो है वो नहीं आएगा। इसके बाद आपको कितने पैसों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको आपका बजट है अच्छा खासा तो आप लगभग 3-4 पैसों से शुरुआत कर सकते हो, या फिर आपको 1-2 पैसों से ही शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको खुद, जैसे मैंने बताया कि खुद काम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या आपको कैसे सारी चीज़ें मैनेज करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा कम पैसों में ही। इसलिए आपको खुद कम पैसे होंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस इसमें अच्छी तरीके से ले सकोगे। और जब आपकी जो लेबर्स है वो आप कब रखना है कि आपकी जो बेस है उनकी जब संख्या बढ़ेगी तो आपको लेबर रखना है, तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा पैसों से शुरुआत करोगे तो आपकी इसमें क्या क्या नुकसान होगा। तो सबसे बड़ा जो आपका नुकसान है वो है कि आपको खर्चा भी आपका ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप पहले ही 10 पैसे लोगे तो आपको लगभग इसमें अगर एक बेस का 1,000 खर्चा आता है तो आपको इंटू 10 होंगे, मतलब 10,000 आपको पहले से ही खर्चा आएगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपको जितना आप खर्चा कर सकते हो, जितना आपका बजट है इस हिसाब से ही मतलब आपको पैसे लेने हैं। इसके बाद मैनेजमेंट आपका इसमें हार्ड जाएगा, आपको मैनेज करना। आपको हार्ड कैसे जाएगा वो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर आप 10 पैसे लेते हो तो 1 साल के बाद उस 10 पैसों से आपको 10 बछड़े मिलेंगे। तो आपको जो है वो 20 जो एनिमल्स है तो उनका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और शुरुआत में पहले 2 सालों में आप अगर 20 जानवरों का मैनेजमेंट करोगे तो उसमें आपको लॉस जाने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से आपको उस 20 जो एनिमल्स है उनका चारा, पानी, जगह ये मैनेज करना बहुत ही दोस्तों हार्ड पड़ेगा। इसलिए अगर आप भैंसें खरीदते हो तो कम भैंसें खरीदनी चाहिए। इसके अलावा और एक बड़ा नुकसान है कि अगर आप ज़्यादा बेसिक खरीदने जाते हो तो पहली बात तो आप ज़्यादा बेसिक खरीदना आपको बहुत हार्ड पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने खरीद भी ली तो सारी भैंसें आपको अच्छी लगेगी या फिर अच्छी मिलेगी ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर एक भैंस भी आपकी उसमें अच्छी नहीं मिली आपको तो 1 लाख का आपको उसमें लगभग आपको घाटा दोस्तों पड़ेगा। इसलिए कम भैंसों से ही शुरुआत करो तो आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो ये सारे कुछ पॉइंट है, ये आप देख कर ही आप डिसाइड करो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितने एनिमल्स का आप मैनेजमेंट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप भैंसे लो। तो कैसा लगा आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक कमेंट दोस्तों जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।